हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट। मान के चलते हैं हम किसी शॉप में जाते हैं। शॉप में जाने के बाद हम 500 रुपीज़ का कपड़ा लेते हैं। इस कपड़े को जब हम घर लेकर आते हैं, क्योंकि हमने इसमें इतने रुपए में हमने इसे ख़रीदा है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मतलब जिस भी प्राइस पे हम किसी वस्तु को ख़रीदते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है। मान के चलते हैं अगर हमको ये कपड़ा घर आने के बाद पसंद नहीं आता और हम इसके लिए किसी और ग्राहक को ढूंढते हैं, हम इस कपड़े को दो तरीके से बेच सकते हैं। पहला, लाभ पर मतलब प्रॉफिट पर, और दूसरा हानि मतलब लॉस पर। ये दो तरीके से हम इसको बेच सकते हैं। लाभ किस कंडीशन में होगा? अगर हम इस 500 रुपीज़ से मैक्सिमम प्राइस पे, मतलब 500 से बड़े प्राइस में, अगर हम 501 रुपीज़ या फिर 502 रुपीज़, ये जो कि सबके सब 500 से ऊपर हैं, इससे अगर हम ज़्यादा में सेल करते हैं मतलब बेचते हैं, मान के चलते हैं हम इसे 510 रुपीज़ में सेल करते हैं, तब यहाँ पे हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं हम 500 रुपीज़ में से 1 रुपये भी कम पर हम इस वस्तु को बेचते हैं या फिर इस कपड़े को बेचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 499, 480, 495, ये सारे प्राइस जो हैं हमारे, ये 500 से कम है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा? हानि होगा। अब ये एक लॉजिक की बात है कि हम लाभ और हानि निकालते कैसे हैं। लाभ या फिर हानि की गणना, अगर हमने 500 में ख़रीदा है, 501 में बेचा है, तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, लाभ में हमारा ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि हम इसे बेच रहे हैं इतने पे और इतने में हम इसे खरीद रहे हैं, तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान के चलते हैं अभी हम इस 510 रुपीज़ में इस कपड़े को बेचे हैं, तो 510 रुपीज़ हमारा विक्रय मूल्य और 500 हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये जो लाभ आएगा, इन दोनों को माइनस करने से 10 रुपीज़ का हमारे पास क्या बनेगा? लाभ बनेगा। और अगर मान के चलते हैं कि हम 480 रुपीज़ में बेचते हैं, तब हमको क्या होगा? हानि होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हानि के लिए हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 500 माइनस विक्रय मूल्य अभी हम मान रहे हैं 480, तो हमारा आ जाएगा 20 रुपये। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो है हमारा परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालना मतलब लाभ या फिर हानि का प्रतिशत। ये जो प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा याद रखें, हम उस वस्तु के लिए कंपेयर करते हैं। जैसे मान के चलते हैं हमने यहाँ पे किसके लिए लिया? 500 रुपीज़ में कपड़ा लिया, ये हमारा लागत है। हम इसके ऊपर देखेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो याद रखिएगा, हमेशा प्रतिशत किसके बेसिस पे निकालते हैं? जिससे हमको लेना देना होता है। जैसे कि ये 500 रुपीज़ में हम ख़रीदे हैं, यहाँ हमारा पैसा लगा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो हम इसके ऊपर सब कुछ देखेंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम लेते हैं लाभ या हानि इंटू 100 करेंगे, अपॉन में हम लेंगे क्या? हम किससे लें? क्रय मूल्य को लें या फिर विक्रय मूल्य को लें? हमेशा बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें क्रय मूल्य लेना है या फिर विक्रय मूल्य लेना है। हम याद रखेंगे कि हमने क्रय मूल्य 500 रुपीज़ में हमने ख़रीदा है, तो हमारे लिए क्या है? ये जो 500 है वो हमारा कंपेयर का बेस होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखिए, अगर हमारा लाभ, हम पहले लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत के लिए हमारा लाभ देखिए कितना है। लाभ हमारा है ये 10 रुपये, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 10 इंटू 100 अपॉन हमारा क्रय मूल्य कितना था? 500। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए, ये जो 2 ज़ीरो है,
हम इस 2 जीरो से कैंसल आउट करेंगे, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 10। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो हमारा जो लाभ का प्रतिशत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2%। अगर मुझे हानि का प्रतिशत निकालना होता तब मैं क्या करती, हानि लेती, और हानि मेरा कितना है, ये 20 रुपीज़ है ना। तो ये 20 इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य हमारा है 500। तो ये 2 ज़ीरो इससे चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। तो ये जो 4% आएगा ये हमारा हानि आएगा, और ये जो हमारा 2% है ये हमारा क्या आएगा, लाभ आएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख रही हूँ तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। जिस भी प्राइस पे हम बेचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। और यहाँ पे ये जो मैंने लिया है 501, 502, 510, ये अलग अलग सिनेरियो है, हम किसी भी अमाउंट पे से सेल कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसे कहते हैं हम क्या, विक्रय मूल्य। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। दोस्तों ये लाभ और हानि का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे और ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे हमारा लाभ और हानि का हर प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होने लगेगा। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।